Bismillahirrahmanirrahim. This could be probably the last chapter 4 class. Let's have a quick relook कि हम मंडे को क्या कर रहे थे. आज वेंसडे है. Today is the 11th of December 2024. Yes, we were actually doing one pass, two pass assemblers. ठीक है. और वन पास टू पास असम्बलर की मैंने कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस करवाए होंगे. आई थिंक नहीं किए थे, वो मैं आज करने था. अच्छा देखो यहाँ पे दिस इज द क्वेश्चन, पेज नंबर 88 89 वाला क्वेश्चन था. इसमें हुआ क्या है कि उसने सिंबल टेबल को ऑलरेडी बनाया हुआ, ऑलमोस्ट बनाया हुआ इसने. इसके अंदर आई थिंक टू पास नहीं किया हुआ, वन पास किया हुआ. और नीचे वो ये आपसे पूछ रहा है कि यार ये एंट्रीज टेबल के अंदर होंगी कैसे. ठीक है, तो वन पास टू पास असम्बलर की वर्किंग आपसे पूछ रहा है. कितने मार्क्स दिए हमें, उसके 3 मार्क्स दिए हमें. चलो, सो लेट्स डू दिस क्विकली. अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि उसने यहाँ पे एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है. इंस्ट्रक्शन क्या लिखी हुई है, उसने कहा हुआ है कि ये ORG की कोई कमांड है. अच्छा, इसका स्पेसिफाई किया हुआ है. कह रहा है कि जो ORG की कमांड है ना, वो आपके प्रोग्राम का एड्रेस शुरू करेगी 100 से. सही है. और हमारा प्रोग्राम शुरू कहाँ से हो रहा है, हमारा प्रोग्राम यहाँ से शुरू हो रहा है, स्टार्ट प्रॉग. तो स्टार्ट प्रॉग का पहला एड्रेस 100 होगा, तो ऑफ कोर्स उसके बाद वो इंक्रीमेंट होता चला जाएगा. तो इस वजह से इसका एड्रेस जो है वो 100, 0 से शुरू नहीं हुआ, 100 से हुआ. कुछ इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस बाकी हम. अच्छा, क्या जरूरत इसकी पेश आती है, क्योंकि ये काम आपको करना है. अगर ये नहीं करोगे तो भाई ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. एड्रेसेस आपको हमेशा इंस्ट्रक्शंस के गिवन होंगे, नहीं दिए हुए बना लो. 1 1 2 1 1 3, खासतौर पे ट्रेस टेबल्स के अंदर. भाई मैं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा ना, सही लिख रहा हूँ ना, कोई नंबर स्किप तो नहीं कर गया मैं गलती से जल्दी में बातें करते हुए. ऑलराइट, नाउ बाय लुकिंग एट इट, इसको हम थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि प्रीवियसली हमने इस काम को किया हुआ, हमने रिकॉर्ड करके रखा हुआ भी है. तो जब ये प्रोग्राम चला होगा, उसने लिखा होगा कि भाई जो स्टार्ट प्रॉग है वो उसने उठा के सिंबल टेबल में डाला होगा पहले स्टेप में. दूसरे स्टेप में उसको उसका एड्रेस भी मिल गया होगा 100. फिर उसे लिखा होगा काउंट डाउन थर्ड के ऊपर. एट दैट टाइम काउंट डाउन के अंदर उसको क्या, उससे बोला होगा यार काउंट डाउन यहाँ पर लिखा हुआ है, अंदर लिखा हुआ है. तो उसका इसका एड्रेस नहीं मिला होगा, उसने इसको अननोन लिख दिया होगा. ठीक है ना. अच्छा, उसके बाद काउंटडाउन के बाद वो अगली लाइन पे चला गया होगा, num1 अननोन, कैरी अननोन. अच्छा, कैरी ऑन अननोन होगा. फिर उसके बाद फिनिश अननोन. करते कराते देखो, जब यहाँ वन पास यहाँ पर पहुंचा होगा ना, इस जगह पे इसको 104 एड्रेस मिल गया होगा. इस वजह से इसे कट करके इसको 11th स्टेप के ऊपर 104 लिखा हुआ. करते वो आपका प्रोग्राम यहाँ पे पहुंच गया होगा. अच्छा, यहाँ पहुंचने से पहले वन पास जब यहाँ पहुंचा होगा ना, वो इस जगह पे, तो उसको फिनिश का भी एड्रेस मिल गया होगा 109. फिनिश को उसने कट करके क्या कर दिया होगा, इसका एड्रेस 109. और ये स्टेप कौन सा कहलाएगा, 12 कहलाएगा. और ये 12 वन पास का ही होगा. वन पास क्या करता है, शुरू से लेके एंड तक, प्रोग्राम के स्टार्ट से लेके एंड तक चलता है. ये इसका एंड है, ये रहा एंड. ये नहीं है फिनिश, ये वाला एंड है. वन पास शुरू से लेके एंड तक चलेगा और जितने सिंबल्स होंगे इनको उठा के सिंबल टेबल में डाल देगा. और अगर उनका एड्रेस शुरू से लेके एंड तक जो एड्रेसेस मिलेंगे उनको वो रिजॉल्व कर देगा. ठीक है. एट द टाइम, क्योंकि वो वन लाइन एट अ टाइम चलता है, जब वो चलेगा अगर उसी वक्त उसको उसका एड्रेस नहीं मिलेगा तो अननोन लिख देगा, आगे जाके मिल जाएगा तो अपडेट कर देगा. सेकंड पास की ये एबिलिटी होती है, ये उसकी जॉब होती है कि वो जो फॉरवर्ड रेफरेंसेस है प्रोग्राम के बाद, ठीक है, वो उनको रिजॉल्व करता है. फॉर एग्जांपल काउंट डाउन का एड्रेस ये एंड के बाद लिखा हुआ है, तो काउंट डाउन को अपडेट करने का जो काम है उसका हम थोड़ा कलर वलर अगर हम चेंज कर सकते हैं तो कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि हमें, तो काउंट डाउन को वो कर देगा 112 इसका एड्रेस है.
और ये टू पास का एक ही स्टेप कहलाएगा num1। इसका भी एड्रेस अपडेट करके लिख देगा और ये टू पास का एक ही स्टेप कहलाएगा, क्योंकि टू पास फॉरवर्ड रेफरेंसेस को वन गो के अंदर रिजॉल्व करता है। जितने रिमेनिंग एड्रेसेस होते हैं सारों को वो सिंबल टेबल के अंदर अपडेट कर देता है वन स्टेप के अंदर। ठीक है, तो भाई ये आपका सिंबल टेबल हमने इसको कंप्लीट कर दिया। नीचे इस क्वेश्चन के अंदर एट दिस प्लेस उसने पूछा हुआ क्या था? उसने पूछा था आपने किया कैसे। तो अब इसके अंदर आप वर्किंग इसकी किस तरह से बताओगे? वर्किंग मैं आपको थोड़ी सी उर्दू में बता देता हूँ, आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। कुछ इंग्लिश के कीवर्ड्स बता दूंगा, उसको आप अपने सेंटेंसेस में पुट करने की कोशिश कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल वन पास क्या करता है? इट ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज कोड वन लाइन एट अ टाइम। ठीक है, एक वक्त में एक लाइन को ट्रांसलेट करता है। इफ देयर इज अ सिंबल, it include that symbol or label into the symbol table, and then it try to resolve the address of that label. If अब ये उसका अगला वाला सेंटेंस बन जाएगा। अगर उसका मतलब वो जैसे ही वो एक लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा, जैसे ही उसको कोई सिंबल या लेबल मिलेगा उसको वो उठा के वो सिंबल टेबल में डाल देगा और उसके फिर एड्रेस को भी रिजॉल्व करने की ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर मिल जाएगा तो एड्रेस को लिख देगा, नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? अननोन लिख देगा। ठीक है, इट्स ट्राई टू रिजॉल्व इट्स एड्रेस, इफ इट्स नॉट फाउंड इट विल मेंशन इट अननोन एंड इट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड इट विल कीप डूइंग दिस अंटिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम। सारे प्रोग्राम्स के साथ ये करता है, लाइन बाय लाइन हर लाइन के साथ ये करता चला जाएगा जब तक प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता। एक चीज और करेगा, देखो उसका स्टेप्स बन रहा है बहुत आसानी से, बहुत सुकून के साथ लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा। अगर उसको सिंबल या लेबल मिला उठा के टेबल में डाल देगा। एड्रेस रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, मिला तो सिंबल टेबल में एड्रेस लिख देगा, सिंबल या लेबल के सामने नहीं मिला तो अननोन लिख देगा। यही काम करेगा पूरे प्रोग्राम के साथ। ठीक है, अच्छा अगर ड्यूरिंग ट्रांसलेशन ड्यूरिंग वन पास अगर सेम सिंबल उसको दोबारा मिलेगा, इफ इट विल कम अक्रॉस विद द सेम सिंबल अगेन, same label again, it will again try to resolve its address, and if found it will update the address of that symbol. ठीक है, अपडेट करने के लिए अगर आप ज्यादा थोड़ा कूल बनना चाहते हो लिख सकते हो कि अननोन को कट करके अपडेट कर देगा, लेकिन इतना बता देना काफी है। सही है, अब ये डिस्क्रिप्शन काफी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स की भी आ सकती है, 4 मार्क्स की भी आ सकती है कि हाउ डज वन पास assembler works, काम कैसे करता। लास्टली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेकंड पास की एक ही डेफिनेशन है कि इट रिजॉल्व ऑल द फॉरवर्ड रेफरेंसेस इन वन गो। जितने भी फॉरवर्ड रेफरेंसेस हैं, जितने भी रह जाने वाले एड्रेसेस हैं, जितने भी प्रोग्राम एंड होने के बाद के जितने भी एड्रेसेस लिखे हुए हैं, सबको वन स्टेप के अंदर ये रिजॉल्व कर देता। चलें जी, नेम द सेकंड टेबल नीडेड व्हेन द असेंबलर बाजी हुआ। ये भी बहुत एक नंबर की बात की है। मैंने एक मेंशन किया था कि जब हम ट्रांसलेशन करने के लिए जा रहे थे, असेंबलर को कौन से 2 टेबल चाहिए होता है? एक तो सिंपल टेबल चाहिए होता है, दूसरा कौन सा टेबल चाहिए होता है? एक टेबल तुम्हें पेपर में अक्सर देता है वो, जब भी असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम आता है, उस टेबल को क्या कौन सा वाला टेबल कहता है? जिसके अंदर कमांड्स लिखी हुई होती हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई होती है। Opcode table. So these are the 2 tables required. Opcode table, symbol table. Symbol table के अंदर सारे उसको लेबल्स पता चल गया। Opcode table के अंदर सारी कमांड्स लिखी हुई हैं, तो इसका मतलब अब वो कंफर्टेबली ट्रांसलेट कर देगा किसी भी असेंबली लैंग्वेज कोड को मशीन लैंग्वेज के अंदर। सारी इंफॉर्मेशन उसके पास पूरी हो गई। चलें जी, ये सारी बातें डिस्कस हो गई। मैं पास पेपर क्वेश्चंस को जल्दी से दिखा देता हूँ। अच्छा, ये लकीली मेरे पास शायद मार्किंग स्कीम ही खुल गई है, लेकिन मैं यहीं से आपको दिखा देता हूँ। अच्छा देखो, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, एनी सिंबॉलिक एड्रेस इज रिप्लेस्ड बाय एन एब्सोल्यूट एड्रेस। किसी भी सिंबल के एड्रेस की जगह पे
एब्सोल्यूट एड्रेस, देखो एब्सोल्यूट एड्रेस और सिंबॉलिक एड्रेस में क्या फर्क होता है, ये थोड़ा सा यार मैं तुम लोगों को डिटेल में पढ़ा दूंगा जब थोड़ा सा पेपर 2 को पढ़ेंगे। अभी मेरे ख्याल में इतना जान लेना काफी है कि भाई सिंबल, क्योंकि सिंबल्स को इंक्लूड कौन करता है टेबल के अंदर, वन पास करता है, टू पास नहीं करता। टू पास फॉरवर्ड रेफरेंसेस को रिजॉल्व करता है, ठीक है, रह जाने वाले एड्रेसेस जो होते हैं उनको रिजॉल्व करता है। इस वजह से जो सिंबॉलिक एड्रेसेस होंगे उनको रिप्लेस कौन करेगा एब्सोल्यूट एड्रेसेस के साथ, टू पास। एनी डायरेक्टिव्स आर एक्टेड अपॉन, कोई भी डायरेक्टिव अगर गिवन है उसके ऊपर अगर फौरन उसको कोई उसके ऊपर उसको अमल में लेकर आना है तो कौन करेगा, वन पास। एनी सिंबॉलिक एड्रेसेस इज एडेड टू द सिंबल। अच्छा, सिंबल अगर जैसे जैसे मिल रहा है, सिंबल का मतलब लेबल, और उसका उसी वक्त अगर कोई एड्रेस रिजॉल्व कर रहा है खड़े खड़े उसी जगह के ऊपर, वो वन पास है, जो कि हमारा वन पास करता भी है। डेटा आइटम्स आर कन्वर्टेड इनटू देयर बाइनरी इक्विवेलेंट। डेटा आइटम्स उसके बाइनरी इक्विवेलेंट के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास वो एलडीवी वाली कमांड थी, उसके सामने हैश ऑफसेट लिखा हुआ था, हैश ऑफसेट के अंदर जो थी वैल्यू थी 10, तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना, वो भी वन पास करेगा। फॉरवर्ड रेफरेंसेस, ये तो सेकंड उसकी डेफिनेशन है आपकी सेकंड पास की। फॉरवर्ड रेफरेंसेस को कौन रिजॉल्व करता है, टू पास। अच्छा, एक चीज मैं और करवा देता हूँ, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एक्सपेंशन ऑफ मैक्रोज। अच्छा है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना हमारा, क्योंकि वो पुराना वाला सिलेबस भी है, उसकी चीजें भी मेंशन है, जो इमीडिएटली अंडरस्टैंडेबल चीजें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, कमेंट्स को रिमूव करना प्रोग्राम के अंदर, आगे जाके जब हम पेपर 2 करेंगे तो हम देखेंगे पेपर 2 के अंदर, सूडो कोड के अंदर या VB.NET के अंदर या पाइथन के अंदर हम कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। सेम असेंबली लैंग्वेज का जो प्रोग्राम लिखते हैं प्रोग्रामर, तो प्रोग्राम के अंदर वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, या मे बी अगर कोई दूसरा प्रोग्रामर उनका प्रोग्राम अगर उसके ऊपर काम करे, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो सुटेबल कमेंट्स ऐड कर देता है। उस कमेंट्स का प्रोग्राम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, वो सिर्फ प्रोग्राम को ज्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए होता है। तो जब ट्रांसलेशन होती है ना, वो किसी भी, वो हाई लेवल लैंग्वेज की हो या असेंबली लैंग्वेज की हो, वो इंटरप्रेटर कंपाइलर ट्रांसलेट करें या असेंबलर करें, ठीक है, असेंबलर का भी कौन सा वाला, पहला वाला राउंड, वन पास। तो कमेंट्स को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। कौन करता है, वन पास। ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट कोड का मतलब होता है वो वाला कोड जो कि प्रोसेसर के ऊपर चलने के लिए बिल्कुल तैयार है, सही है। इसको भी थोड़ा एक और जगह पे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ये मैं चैप्टर 12 के अंदर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर ज्यादा थॉरोली पढ़ाऊंगा। सोर्स कोड इज अ कोड जो आपने किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ, उसको भी ट्रांसलेट नहीं किया, और जब कंप्लीट ट्रांसलेशन हो जाएगी तो उसी सोर्स कोड का वो वाला कोड जो कि प्रोसेसर के ऊपर चलने के लिए रेडी है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर जब कंप्लीटली ट्रांसलेट कर चुके होते हैं तो किसी भी प्रोग्राम के कोड को, तो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा टू पास, क्योंकि वो फाइनल प्रोडक्ट रेडी टू रन ऑन प्रोसेसर है। ऑफ कोर्स सेकंड पास जो है वो आपका ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करेगा, जब फॉरवर्ड रेफरेंसेस भी रिजॉल्व हो जाएंगे, सारे काम हो जाएंगे, तभी तो चलने की हालत में होगा कोड। तो ये वाली चीज सेकंड पास की हो गई। रिमूवल ऑफ कमेंट्स जो है वो आपका फर्स्ट पास हो गया। ऑफ कोर्स ऑब्वियसली सिंपल टेबल को कौन बनाएगा, वन पास बनाएगा, जो काम शुरू करेगा वन पास करेगा। चलिए, लेट मी फाइंड आउट एनीथिंग मोर विच इज रेलेवेंट। ये देखो, सिमिलर एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये तुम्हारे सिलेबस के अंदर, ये तुम्हारी वाली बुकलेट के अंदर भी है। दैट इज ऑन पेज नंबर अक्टूबर नवंबर 22, पेज नंबर होगा 203। ऑब्जेक्ट कोड कौन जनरेट करता है, चेक द ऑप कोड इन इज इन द इंस्ट्रक्शन सेट और नॉट, रीड द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम वन लाइन एट अ टाइम, ये कौन करता है। ऑपकोड टेबल को देखेगा टू पास, क्योंकि वन पास का काम है सिंबल्स को कलेक्ट करके टेबल में लेकर आना, उनके सिंबॉलिक एड्रेसेस को रिजॉल्व करना। पेज नंबर 203, अक्टूबर नवंबर 22, पेपर 1 का वेरिएंट 1। अक्टूबर नवंबर 22, 79।
हाँ सॉरी यार, मेरे पास पुरानी वाली बुकलेट है तो वो फुली अपडेटेड नहीं है। तो ये बहुत ही इजी, इस तरह के ये पॉइंट्स भी जमा कर लेना। ये तो आसान है ना, ये तो हो गया। रीड द सबली लैंग्वेज प्रोग्राम वन लाइन एट अ टाइम, वन पास। जनरेट द ऑब्जेक्ट कोड, टू पास। चेक द ऑप कोड इन इज इन द इंस्ट्रक्शन सेट और नॉट, वन पास। जनरेट ऑब्जेक्ट कोड, सेकेंड पास ऑब्जेक्ट कोड को जनरेट करता है। रीड द सोर्स कोड वन लाइन एट अ टाइम, ऑफ कोर्स। रिमूव वाइट स्पेसेस, ऑफ कोर्स। एड लेबल्स टू द सिंबल टेबल, ये भी वन पास, फर्स्ट पास होगा। अब इतने सारे फर्स्ट पास पर आ गए कि यकीन नहीं आ रहा। इसकी मार्किंग स्कीम भी देख लेते हैं हम। मेरे ख्याल में इस बुकलेट के अंदर मैंने मार्किंग स्कीम नहीं दी हुई। ये है मेजर 23 पेपर 1 वेरिएंट 2। अब जो है ना, देखे बगैर गुजारा नहीं होगा, कौन देखेगा। खैर इसको हम देखकर बाद में बता देंगे। रिमूव वाइट स्पेसेस, ऑफ कोर्स वाइट स्पेसेस इज लाइक रिमूविंग कमेंट्स। एड लेबल्स टू द सिंबल टेबल, ऑब्वियसली लेबल्स का मतलब वो जो हम स्टार्ट प्रॉग फिनिश ऑफसेट, वो लेबल्स है ना, सिंबल्स से सिंबल टेबल। दैट्स द जॉब ऑफ वन पास। वन लाइन एट अ टाइम चलना, वो भी आपका फर्स्ट पास है। जनरेट ऑब्जेक्ट कोड, सेकंड पास है। अब यहाँ पे जो वाइट स्पेसेस है ना, समटाइम यू नेवर नो। अब वो कमेंट्स की उसको फॉर्म के अंदर लेकर आ रहा है या वो कोड्स के इन बिटवीन की किसी वाइट स्पेसेस का जिक्र कर रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हो रहा हूँ। रीड द सोर्स कोड वन लाइन एट अ टाइम के अंदर, खैर इसने सेकंड पास को भी दिया है। अगर किसी बच्चे ने इसको भी मेंशन कर दिया, सही है। वी वर एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा एक चीज, वन मार्क फॉर जनरेट ऑब्जेक्ट कोड टू द सेकंड, one mark for read source code one line at a time to both boxes, one mark for remove white spaces and add labels to the first pass. अच्छा, wait a minute. Now this is important learning. AS के अंदर ना, A levels के अंदर sometime वो कहता है, इसके अंदर हम description के अंदर पढ़ लेते हैं। A program is written in assembly language code. The program is converted into machine code by a two-pass assembler. Draw one or more lines. देख रहे हो, उसको उसने क्या किया हुआ है, उसने इसको किया हुआ है डार्क किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है। इसका मतलब अगर आपको 2 लाइंस में ड्रॉ करनी पड़ेंगी, आप करो क्या। अच्छा, इसी तरह के ए लेवल्स के अंदर ना और क्वेश्चन आता है लाइंस ड्रॉ करने वाला। मुझे क्वेश्चन डेटाबेस के अंदर याद आ रहा है। असल में जो सेकंड पास है ना, सेकंड पास जब नीचे फॉरवर्ड रेफरेंसेस को रिजॉल्व करता है तो भी वन लाइन एट अ टाइम ही करेगा ना। वो तो अल्टीमेटली रीड पूरा जो भी आपका एब्सोल्युटली। तो इसलिए ये वाला काम आपका जो है वो सेकंड पास भी करेगा, इवन दो इफ इट्स डूइंग फॉरवर्ड रेफरेंस का मतलब एंड प्रोग्राम के बाद, लेकिन ये वन लाइन एट अ टाइम करेगा वन गो के अंदर, लेकिन वन लाइन एट अ टाइम करेगा। तो अच्छा हुआ कि हमने, क्योंकि मेरे माइंड में थोड़ा सा था, एक थोड़ी वो एक एहसास होता है ना, फील होती है कि इसको देख लेना चाहिए। सो अच्छा हुआ कि हमने इसको देख लिया और एक बहुत अच्छी चीज हमने सीख ली। ये लेवल्स के अंदर है और ये सिर्फ वन पास टू पास के लिए नहीं है, ये सारे थ्योरी के लिए है। ये किसी के अंदर भी ये वाली चीज आ सकती है।